सौतेला जी, इस बार नगर निगम के चुनाव में उत्साह देखा जा रहा है। मुझे जानना है कि जब टिकट की दावेदारी करते हैं और जब टिकट नहीं मिलता तो थोड़ी निराशा होती है, क्योंकि 2 बार के मेयर रह चुके थे। देखिए, हमारे यहाँ कैडर से बेस्ड सिस्टम है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कैडर हैं। हमारी उपयोगिता और हमारे दावेदारी के अनुसार हम लोगों को प्रतिनिधि बनाया जाता है और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के विचारों को प्रभाव करने के लिए खड़ा किया जाता है। मेरा 2 बार का कार्यकाल हो गया, लंबा कार्यकाल रहा है। नगर निगम में 25 वर्ष मैंने बिताए हैं। 2 बार महापौर के रूप में टिकट मांगा था मैंने, सौभाग्य गजराज जी का था। ऐसे कई लोगों ने दावेदारी की थी। मैं केंद्रीय नेतृत्व का, प्रादेशिक नेतृत्व का मैं धन्यवाद करता हूँ। कुछ अच्छा सोचा हो सर। अक्सर ये होता है कि सिटिंग चेयरमैन होते हैं वे लगातार 2 बार जीते और काम भी हमने ठीक किए हैं, ऐसा तो नहीं, विकास तो हुआ ही है। तो टिकट करने का क्या कारण मानते हैं आप? देखिए, पूरे प्रदेश भर में किसी भी सिटिंग मेयर्स को टिकट नहीं दिया तो एक पॉलिसी निर्धारित हुई होगी, और दूसरा गजराज जी ज्यादा उपयुक्त है, इस कारण उन्हें मिला। सर, जैसे जब ओबीसी में डिक्लेयर हुआ आरक्षण, उनको अचानक से वो प्रदेश में सामने आए गजराज सिंह की जी, फिर सामान्य सीट हो गई। अगर समझ पहले से सामान्य सीट होती तो आपकी दावेदारी मजबूत होती उस समय शायद, क्योंकि देखिए ओबीसी सीट होना, फिर उसका आपत्तियों के निस्तारण के क्रम में उसका सामान्य होना, फिर भी गजराज जी का एक कैंडिडेट होना, प्रत्याशी होना, महापौर के पद पर उनको प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने बनाना, ये सब सौभाग्य की बातें होती है। राजनीति में भाग्य भी आवश्यक है और मेरे मन में तनिक भी कहीं कोई शंका समाधान नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ, जिसको 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ने का अवसर मिला है। 3 बार में पार्षद बनने का मुझे शुभ अवसर मिला है। 2 बार महापौर बनने का शुभ अवसर मिला है। जिला नियोजन समिति का मैं सदस्य रहा हूँ। तो ऐसे अनेकों पद प्रतिनिधि के रूप में और संगठन के रूप में मुझे अवसर पार्टी ने दिया है। एक आम व्यक्ति से खास बनाने की भी अगर जो प्रक्रिया है वो भारतीय जनता पार्टी ने की है। तो ये सब भारतीय जनता पार्टी की देन है। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आज मेरा आप साक्षात्कार ले रहे हैं, तो ये इस कारण है मैं कुछ खास हूँ। खास इसलिए हूँ कि एक आम कार्यकर्ता था, भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से मैं यहाँ पर हूँ। सर देखिए, एक तो आपने कहा सौभाग्य की बात, ये तो शायद 100% लगती भी है कि सौभाग्य की बात है। अगर ओबीसी नहीं होती शायद वो प्रदेश में आते भी नहीं, क्योंकि वो खुद कहते हैं कि मेरा ये कुछ मेयर के लिए मैंने कभी नहीं आना चाहता था, लेकिन किस्मत ने मुझे दे दिया, मुझे जनरल होगा तो भी मैं दावेदार हूँ। मेरा ये कहना है कि आपको क्या कोई शर्त दी गई कि कोई बात नहीं, आपको हम विधायक टिकट देंगे, या कोई शर्त के आधार पर रखा गया, या उनको टिकट मैंने मनाने की कोशिश हुई थी आपको पहले? नहीं, मैं उठा ही नहीं तो मनाते कैसे? नहीं, क्योंकि देखिए, क्योंकि 2 बार चेयरमैन रहे और एक बहुत बड़ा कदर होतेला जी का 2 बार का विधायक है, तो रूठने के से पहले ही बना लिया गया। ये मैं देखिए ऐसा है ना कि भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ का अनुशासन बहुत अच्छा रहता है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के संस्कारों में पले हुए हैं। हम अपने मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक के स्वयंसेवक हैं, और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो भी निर्णय प्रदेश स्तर और केंद्रीय नेतृत्व द्वारा लिया जाता है उसको हम लोग पालन करते हैं, और उससे बढ़कर हमारे लिए कोई भी चीज़ नहीं होती है। ये अलग बात है कि मन में इच्छाएं तो बहुत होती हैं, मन की इच्छाओं की पूर्ति भी होती है, कुछ अपूर्ण भी रह जाती है। ये जीवन है और राजनीतिक जीवन है। इसमें चंद लाइनें मैं आपको कहना चाहूँगा। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही। अंततः तो हमारा काम जनसेवा करना है, हम जनसेवक हैं। भारतीय जनता पार्टी के विचारों का प्रवाह समाज के अंदर करना है। इसी उद्देश्य के संग हम लोग समाज सेवा में आए हैं। एक लंबा कार्यकाल रहा है। तो सर बस 2 बार के चुनाव में जब आप गए थे और आपके चुनाव में क्या ध्रुवीकरण पहले भी हुआ करता था, इस बार ध्रुवीकरण ज्यादा देखा जा रहा है? देखिए, ध्रुवीकरण की अगर हम बात करेंगे तो एक वर्ग विशेष ध्रुवीकृत तो होता ही है, ये जग जाहिर है। और इस बार हमारा दूसरा पक्ष भी ध्रुवीकृत हो रहा है, ऐसा मुझे लगता है। तो पिछली 2 बार चुनाव में ऐसा हुआ था कि ध्रुवीकरण हिंदुओं की तरफ से भी देखा गया, या इस बार ही ज्यादा ध्रुवीकरण हो रहा है हिंदुओं की ओर से भी, मुसलमानों की ओर से देख के? देखिए, ध्रुवीकरण की अगर हम बात कहेंगे, इंटर कम्युनिटी प्रतिस्पर्धा ये सब चलती आई है, और इसको राजनीति में भी ये मायने रखती है, समाज में भी ये मायने रखती है। और भारतीय जनता पार्टी का वैसे एक नारा है, सबका साथ सबका विकास, और जो माने इसे बढ़िया, नहीं तो सब अपने अपने तरीके से करते हैं। और आज की डेट में अगर हम कहें कि पोलराइजेशन ऑफ वोट्स कोई नई बात नहीं है इंडियन पॉलिटिक्स में, और ये होती रहती है, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं। सर 2 साल बाद चुनाव है और ये जहाँ तक संभावना है, और जो मेरा राजनीतिक विश्लेषण कहता है, शायद आप टिकट मिले भी आपको मिलेगा, तो उस जीत के लिए, क्योंकि बिना मुस्लिम वोटरों के तो जीत संभव ही नहीं है, क्योंकि बाकी वोट बढ़ जाता है। तो एज ए विधायक जब आप जाएंगे फ्यूचर में अगर मिले,
तो उस समय आप मुस्लिम वोटरों के बिना जितना मुश्किल है तो कैसे गले लगाएं, कैसे उनको विश्वास मिलेगा, उनके वोट लेने की भी कोशिश करेगी बीजेपी? देखिए, समय समय पर राजनीतिक आंकड़े बदलते रहते हैं, राजनीतिक समीकरण बदलते रहते हैं। 2.5 वर्ष का पूर्वानुमान लगाना गलत है। हमारे हर दिन की करिकुलम अलग सेट होता है। आज हमें क्या करना है, किस तरह हमें समाज में जाना है, क्या वर्तमान का सिनेरियो हो, ये सब चीज़ें रहती तो भविष्य की बातें अभी भविष्य के घर में है। जब अगर कुछ ऐसा होगा तब देखेंगे। सर, बनभूलपुरा में जो अतिक्रमण की बात हुई थी 1.5 साल पहले, उसमें सबसे बड़े जो उस समाज ने ये बोला कि हमारे लिए जो सबसे बड़ा विलेन है, खलनायक है, वो जोगिंदर रौतेला जी है। वो जानबूझ के हमें हटाना चाहते हैं ताकि हमारा वोट कम हो जाए और आसानी से वो विधानसभा जीत जाए। देखिए, जितनी भी जन उपयोगिता की जमीनें हैं, कम्युनिटी पर्पस की लैंड है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, उन कम्युनिटी पर्पस की लैंड में अतिक्रमण करना बहुत गलत बात होती है। और रेलवेज, सेंट्रल डिपार्टमेंट की अन्य विभाग, ये जनउपयोगी और जन कल्याणकारी विभाग है और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है बहुत बड़ा रेल के। तो इसमें इस तरह से जिन्होंने भी अतिक्रमण किया है उनके विषय में मैं कहना चाहूँगा कि अतिक्रमण 100% हटना चाहिए। और जिस तरह की भी कोई भी विस्थापन की पॉलिसी स्टेट गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की है, उसका लाभ उन्हें मिलना चाहिए। लेकिन अतिक्रमण किसी भी कीमत में कहीं भी बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। शहर बढ़ रहा है, शहर का घनत्व बढ़ रहा है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम हो रहे हैं और रेलवे बहुत बड़ा एक ट्रांसपोर्ट का जरिया है। और अभी तो इसमें मैं कोई विशेष वक्तव्य इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि अभी मैटर आपका कोर्ट के जुडिक्शन में है, माननीय सुप्रीम कोर्ट में बात चल रहा है और जल्दी इसमें निर्णय आएगा। तो छोटे सवाल सर, गिरिराज सिंह मिस्त्री जी की जीत को आप एक तरफा मान रहे हैं, कांटे की टक्कर मान रहे हैं? अगर जीत एक तरफा है तो कितने वोटों से जीत मान रहे हैं? देखिए, जीत मैं समझता हूँ कि सुनिश्चित है। और जहाँ तक एक बहुत बड़ा गणितज्ञ तो हूँ नहीं, मैं रसायन शास्त्र का छात्र हूँ और जो केमिस्ट्री मुझे वर्तमान में समाज के अंदर दिख रही उसमें मुझे कमल खिलता हुआ दिख रहा है और बहुमत से खिलता हुआ दिख रहा है। आखिरी सवाल, जातिगत क्षेत्र भी आ रहे हैं क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि इस समय जो प्रतिद्वंदी ये है वो जातीय समीकरण भी बदल रहे हैं, यहाँ उससे नुकसान होता है बीजेपी को। रामा ठाकुर का सीन, देखिए, मेरा कहना है कि वर्तमान के समाज में, हिंदू समाज में जिस प्रकार से जन जागृति आई है, तो वर्ण और वर्ण भेद और वर्ण में वर्गीकरण करना ये बहुत बड़ा पाप है। व्यक्ति व्यक्ति है, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, व्यक्ति व्यक्ति है और व्यक्ति एक मतदाता है। मतदाता अच्छा सोच के ही वोट देता है कि प्रत्याशी कौन है, क्या हमारे लिए कौन कर सकता है, प्रदेश में सरकार किसकी है, देश में किसकी है, क्योंकि उसको अंतर्गत का विकास चाहिए। तो ये बहुत बड़ा विषय वर्तमान के समाज में नहीं है। बहुत धन्यवाद। तो आप सुने जोगिंदर रौतेला जी को फिलहाल 2 बार के मेयर और इस बार देख रहे बिंदास बोल क्या उत्तराखंड। जय भारत।